आइए अब आपको बिहार का हाल दिखाते हैं। गंगा, कोसी और बागमती समेत कई नदियां वहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा जैसे जिलों में सैकड़ों गांव पानी में डूबे हैं। फसल बर्बाद है, सड़कें टूटी हैं, हजारों लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। पीछे जा। यह है बिहार की तस्वीर। पानी, पानी और सिर्फ पानी। गंगा, कोसी, बागमती जैसी नदियां उफान पर हैं और लाखों लोग इस पानी के कहर में फंसे हुए हैं। देखिए, ये कुर्सेला नगर पंचायत का सबसे नीचा वाला स्तर और कुर्सेला गंगा कोसी का संगम है। जैसे पानी आता है सबसे पहले ये गांव जो है पूरा जलमग्न हो जाता है। सबके घर में 3 से 4 फीट पानी था और गाँव भी बहुत दिक्कत है। सबके घर में 4 फीट 5 फीट पानी रहता है। रास्ता पर 10 से 12 फीट पानी रहता है। हम लोग का एक नाव ही सहारा है। सरकार की तरफ से 2 नाव दिया गया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थीं वहां अब नावें हैं। जिन आंगनों में बच्चे खेलते थे वहां अब पानी लहरें मार रहा है। खाने के एक दिन खाते हैं, एक दूसरा दिन कलो नहीं बनता है। क्या कैसे बनाएंगे? चूल्हा चक्कर सब बंद हो गया है। तो कहाँ रहेंगे? पानी घर में भी पानी है, बाहर में भी पानी है, ऐसे रहते हैं और की। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 12 जिलों में बाढ़ का असर है। 15 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हैं। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े हैं। असल में बिहार इस वक्त पानी के समंदर में डूबा हुआ है। ये तस्वीर है बिहार के कटिहार जिले की, जहां आसमान से बरसी बारिश और नेपाल से आए पानी के बाद हालात बेकाबू हैं। कोसी हो या महानंदा या फिर गंगा, तीनों नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पानी का फैलाव इतना ज्यादा है कि गांव के गांव डूब चुके हैं और खेत जलमग्न हैं। पूरा गाँव डूब जाता है। चापाकल सर डूब जाता है। पानी पीने के लिए नहीं मिलता है और गंदा पानी पी के अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं। बीमार पड़ जाते हैं सर। कैसे करके हम लोग ये कान खा के हम लोग मैंने जिए। सुतने बैठने का भी हर चीज़ का मेरे को तकलीफ हो रहा है। बकरी मुर्गी लेके बैठे हैं। हर चीज़ का लाइन का हम लोग को सुविधा चाहिए। धान और मक्के की खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। किसानों के लिए ये सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि पूरे साल की मेहनत का अंत है। 10 से 15 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। गंगा नदी में आए सैलाब के वजह से कटिहार ज़िले के कई प्रखंड और सैकड़ों गांव जो है वो पूरी तरीके से कहें तो जलमग्न हो चुके हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं दरअसल कुर्सेला नगर पंचायत के गांव बाघमारा में और आपको हम यहाँ की तस्वीरें पहले दिखाई। एक नाव के ज़रिए हम इस गांव पर जो है वो पहुँच गए हैं लगभग। और चारों तरफ आप देखिए केवल और केवल गंगा और कोसी नदी का पानी जो है आपको नज़र आ रहा होगा। चारों तरफ जो है जो पानी ही पानी भरा हुआ है। स्कूल के चारों तरफ पानी है। गांव में पानी जो है वो भरा हुआ है। हालांकि थोड़ी सी राहत की बात ये ज़रूर है कि गंगा का जो जलस्तर है वो कुछ कम हुआ है, जिससे कि उम्मीद जग रही है कि आने वाले दिनों में हालात कुछ बेहतर होंगे। सड़कें गायब हो गई हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन सिर्फ नाव है। जिनके घर पानी में डूब गए वो राहत शिविरों में पहुंचे हैं, लेकिन भीड़ इतनी है कि हर परिवार तक मदद पहुंच नहीं पा रही है। हम बाघमारा गांव में मौजूद हैं और बाघमारा गांव की ही आप तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये पूरा गांव जो है वो पानी से लबालब भरा हुआ है। जो जिस जगह पर हम खड़े हैं ये गांव की मुख्य सड़क है और जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पे 3 साढ़े 3 फीट पानी है और ये रास्ता पीछे जा रहा है। पीछे और ज़्यादा जो है ये गहरा होता चला जाएगा। लेकिन चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा। और क्योंकि राहत की थोड़ी बात यह है कि गंगा में जो सैलाब आया था उसके में कुछ कमी अब ज़रूर आई है। गंगा का जलस्तर जो है वो काफ़ी कुछ कम हुआ है ज़रूर और उसके वजह से
कुछ राहत लोगों ने राहत की सांस ज़रूर ली है कि आने वाले दिनों में मुसीबत कुछ कम होगी, लेकिन अब देख सकते हैं अभी भी गांव के जो हालात हैं किस तरीके से पूरा पानी भरा हुआ है और ये पानी को ख़त्म होने में यानी पूरी तरीके से सूखने में तकरीबन 2.5 से 3 महीने का वक्त लग जाएगा। लोग किसी तरह पानी में चलकर अपने नए आशियाने को तलाश रहे हैं। पानी में मचान पर बैठकर दिन गुजार रहे हैं। पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। जिनके घर नदी के निचले इलाकों में थे वो तो डूब गए हैं, लेकिन जिनके घर ऊपरी इलाकों में हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। हर पंचायत में 16 वार्ड है, पूर्ण रूपेण डूब चुका है। आप लोग तो देखे, आपके साथ साथ हम भी घूमे और आप लोग अपनी नजरों से देखेंगे क्या है। चारा भी नहीं है, पशु के लिए चारा भी नहीं है, ना मवेशी के लिए कोई चारा नहीं है, सरकारी सुविधा नहीं है। पानी में जब हम लोग परेशान हो रहे हैं ना, खाने पीने का भी बहुत दिक्कत है। और क्या क्या परेशानी है? परेशानी है, आने जाने का है, बाल बच्चे का परेशानी है, कोई व्यवस्था नहीं है। घर डूब गया है जी, घर असोरा पूरे में पानी भरा हुआ। कटिहार में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस बार हालात पिछले सालों से ज्यादा गंभीर हैं। बारिश कब थमेगी और पानी कब घटेगा, ये सवाल हर चेहरे पर साफ दिखता है। ये भागलपुर का सबसे बड़ा तिलका मांझी विश्वविद्यालय है और सिर्फ भागलपुर ही नहीं, आसपास के कई जिलों के हजारों छात्र इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। लेकिन तस्वीर देखिए, एडमिन विभाग में कमर तक पानी है, वीसी का दफ्तर डूबा हुआ है, लाइब्रेरी जाने वाले रास्ते पर नाव चल रही, पार्किंग स्विमिंग पूल बन गई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर में, और भागलपुर में हम कोई ऐसी जगह पे नहीं है, कोई गांव देहात में नहीं खड़े हैं। मैं जहां खड़ा हूं ये दरअसल भागलपुर शहर में स्थित तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। ये कि यानी कि ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है, क्योंकि ये इलाका शहरों के बीचों बीच है। लेकिन यहाँ की आप तस्वीरें देखिए कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में किस तरीके से पिछले 3-4 दिनों में गंगा का पानी जो है पूरी तरीके से घर कर चुका है। चारों तरफ आप देखिए पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा, और जहाँ पर मैं भी इस वक्त खड़ा हूँ, अब कहीं पर घुटनों भर तक पानी है, कहीं कमर भर जो है वो पानी है, और ये स्थिति अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है। ये भागलपुर का एक सरकारी स्कूल है जो पूरी तरह से डूब चुका है। लग ही नहीं रहा कि कभी यहाँ स्कूल रहा होगा। बिहार में गंगा नदी ने हाहाकार मचाया हुआ है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और कई इलाकों में प्रवेश कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर ज़िले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत भवनाथपुर गांव में, और जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं आप यहां देख सकते हैं इस गांव में गंगा का पानी किस तरीके से पूरे गांव में प्रवेश कर चुका है। और देखिए गंगा का पानी जो है सड़क को पार करते हुए नए नए इलाकों में प्रवेश करता जा रहा है। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर खड़ा होना भी कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गंगा की धार आप देखिए कितनी तेज़ धार है यहाँ पर कि एक तरफ से होते हुए दूसरी तरफ जो है वो नदी का पानी जो है वो जा रहा है, और लोगों को इसी में रास्ते के माध्यम से जो अपने गांव में जाना पड़ रहा है। ये उस इलाके की तस्वीर है जहां भागलपुर की सबसे घनी आबादी रहती है। भागलपुर के आसपास के इलाकों का तो हाल और भी बुरा है। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में गंगा का पानी नेशनल हाईवे 80 पर आ गया है। यहाँ दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क शहरों से कट चुका है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। ये बताइए कब से ऐसे हालात आपके गांव में बने हुए हैं? और देख रहे हैं हम तो ये धार इतनी तेज है कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। ये लगभग विगत 4 दिन से यही स्थिति है इस गांव की। और ये जो आप जिस मार्ग पे आप खड़े हैं ये हमारे प्रखंड के कम से कम 25 गांव को जोड़ती है ये सड़क। और ये जो बहुत घनी आबादी है अंदर में, उसका सबों का संपर्क
बिल्कुल मुख्यालय से टूट चुका है। बाढ़ की ये तबाही की तस्वीरें भागलपुर के नवगछिया इलाके की हैं। यहाँ कोसी और गंगा नदी के तांडव से कई प्रखंड जलमग्न हो चुके हैं और हर तरफ केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ दोनों नदियों ने जमकर तबाही मचाई है। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। घर, दुकान, मकान सब डूब गए हैं। जल प्रलय जैसे हालात हो गए हैं। आज 20 साल से सर यही स्थिति है। हम लोगों का बांध जो है रिंग बांध यानी 2 किलोमीटर कटा हुआ है। अभी तक न प्रशासन ध्यान देता है, न कोई विधायक, सांसद और एमएलसी सब कोई भी ध्यान नहीं देता सर। 2 किलोमीटर कटा हुआ अगर बंद हो जाएगा तो हम लोगों को यह स्थिति नहीं होगी और हम लोग यह त्रासदी 20 साल से झेल रहे हैं सर। मधेपुरा में बाढ़ से हालात कैसे हैं, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। कोसी के लगातार बढ़ते जल स्तर से आलमनगर और चौसा प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी पिछले कई दिनों से ठहरा हुआ है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सब दिक्कत है, घर डूबे छे, दिक्कत नहीं देखे जो तो देखिए रहल छो, दिक्कत नहीं है। एक रोज बड़ी बात है के व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं चाहे छियै। हम सब गरीब आदमी छियै, टूटलो आदमी छियै, कमबै छियै तऽ पेट भरे छै। खुट्टो बाँसो खुट्टा नहीं, घर गिरे छै तऽ खुट्टो नहीं पुरे छै। इएह लए कऽ हम सरकार के कहै छियै कि हमरा सबके व्यवस्था करलो जाए। बिहार के खगड़िया में भी धीरे धीरे बाढ़ विकराल रूप ले रही है। जिले में 18 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। 3 ग्राम पंचायतें रहीमपुर उत्तरी, रहीमपुर दक्षिणी और रहीमपुर मध्य पंचायत बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। इन पंचायतों का ज्यादातर इलाका बाढ़ के पानी से घिर गया है। यही हाल मुंगेर का भी है। बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। बाढ़ पीड़ितों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। यहाँ करीब आधे दर्जन स्वास्थ्य केंद्र, दर्जनों स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। कहीं गंगा का उफान, कहीं कोसी का प्रकोप, तो कहीं बागमती और गंडक का कहर। लाखों लोग बेघर हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और रोजमर्रा की जिंदगी ठप है। प्रशासन और राहत टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन पानी घटने के आसार फिलहाल कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बारिश जारी रहेगी, यानी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बेहिसाब बारिश से देश के कई इलाकों में व्यवस्था बेहाल है, हालात बेलगाम हैं। आसमान से बरस रही आफत ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं पहाड़ों से लेकर मैदानों तक नदियां उफान पर हैं, कहीं शहरों की गलियां दरिया में बदल चुकी हैं। गांवों का संपर्क टूटा है, खेत खलिहान डूबे हैं, लोग सुरक्षित ठिकानों पर जाने को मजबूर हैं। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश अब राहत से ज्यादा आफत लेकर आई है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। कई जिलों में सड़कों पर पानी भर गया है, खेतों में फसल डूब गई है और नदियां खतरे के निशान को छू रही हैं। कई जगह पानी खतरे के निशान को पार भी कर चुका है और बाढ़ का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। फर्रुखाबाद में गंगा का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। बांधों से छोड़ा जा रहा पानी हालात को और बिगाड़ रहा है। नदी किनारे बसे करीब 5 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का मतलब बाढ़ी है पूरे गांव में। कितने गांव प्रभावित होंगे बाढ़ से? कम से कम 140 होंगे। लोगों का आने जाने के साधन क्या कैसे हो पा रहा है? ये तो निकलते पैदल निकल रहे सभी लोग। कोई सरकार की तरफ से नाव वगैरह कोई सुविधा? कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं दी। कोई सुविधा नहीं। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं और फैजाबाद, अयोध्या के भी कई इलाके पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांव के लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन कर चुके हैं। बहुत पानी घर में हल गया है, पूरा घर बुड़ गया है। इससे परेशानी क्या क्या हो रही है? अरे परेशानी यही सर सामान सब डूब जा रहा है, यही परेशानी हो रही है। हाँ। तो सब सामान वामान सब कहाँ फिर कैसे क्या किया? ऊपर डंडिया रहे हैं नीचे से। हाँ। अभी कोई राहत सामग्री वगैरह आई सरकार से? हाँ मिली थी। खाना वाना मिल रहा था। अच्छा। हाँ। और खेत वेत तुम्हारे सब वो
खेत और डूब गए हैं सब। सब डूब गए। हाँ। पता कितने दिनों से आ रहा है? जब से बाढ़ आई है। जब से बाढ़ आई है। तो वहाँ पर जो आपका घर था वो क्या बाढ़ के पानी में डूब गया है? हाँ। अच्छा, तो क्या क्या नुकसान हुआ है? सब तो भैया नुकसान भय बा, कुछ ना बचा बा। अच्छा, कितना रुपए पैसे का नुकसान हो गया होगा? ये जौन 5-6 हजार नुकसान हो गया। तो ये सब अपना तंबू लगा के अपने आप लगाया है कि तुमने किसी लगवाया है? नहीं, हमने सबन लगाए हैं। अपने पैसों से? हाँ। कोई मदद मिली किसी तरीके का, पैसा या कुछ इस तरीके से मिला, कुछ भी मुआवजा या कुछ? नहीं भैया के कुछ नहीं मिला बा। खाने पीने का सामान आ रहा है, कोई दे रहा है? हाँ, कल आया था, आज नहीं। अमरोहा में गंगा का पानी दर्जनों गांवों में फैल चुका है। हालात इतने खराब हैं कि कई दिनों से कई इलाकों में प्राइमरी और हाई स्कूल सब बंद है। सड़कों पर कई फीट पानी बह रहा है। खेत, सड़क और घर, हर जगह पानी ही पानी नजर आता है। ट्रैक्टर के अलावा किसी भी वाहन से सफर नामुमकिन है। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते गंगा का पानी तेजी से बढ़ा और 1 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। पानी की परेशानी चल रही है और जो समस्या लोग सामान लेकर आ रहे हैं, देखो आपके सामने अगले काम कर रहे हैं। अब दोबारा ट्रैक्टर आया मेरा यहाँ। तो गांव वालों के लिए क्या प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा दी गई है? क्या सुविधा नहीं दी गई, हम भट्टे की तरफ से सुविधा ले रहे हैं। प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में आटा, तेल, नमक जैसे जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में बादल फटने के बाद हाहाकार मच गया। कुछ ही घंटों में गलियां और रास्ते नदी जैसे बहने लगे। घरों और दुकानों में पानी घुस गया और खेतों में कमर तक पानी भर गया। हालात इतने खराब हो गए कि कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घरों की छत पर चढ़ना पड़ा। तेलंगाना में भारी बारिश ने वारंगल की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। कई घर पूरी तरह डूब गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि कुछ इलाकों में पहली मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में बारिश और हो सकती है, जिससे पानी का स्तर और बढ़ सकता है।